नमस्कार किसान भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं PSM3 मटर की खेती के बारे में। क्योंकि बहुत किसान भाइयों को सवाल है कि हम लोग PSM3 मटर की वैरायटी कैसी है, कैसे बुआई कर सकते हैं या फिर नहीं करें, या फिर फल की साइज क्या है, इसकी क्वालिटी क्या, क्या क्या खूबियां इसमें, सब कुछ ए टू जेड जानने वाले हैं PSM3 मटर के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके सब कुछ जानना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि वो भी लोग जान सके हम लोग PSM3 मटर की वैरायटी की बुआई करें या ना करें, या फिर फल की साइज क्या है, फल का कलर क्या है, वैरायटी में कैसी है, सब कुछ ए टू जेड जानकारी होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग जरा भी स्किप ना करें। चलिए आइए हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें ए टू जेड खेती की तैयारी से लेकर के बुआई तक, साथ में उत्पादन से लेकर के दवाइयों तक की सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें खेत की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर हम लोग खेत की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो ही हम लोग अच्छी उत्पादन भी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले खेत की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हो, चलिए हम लोग जान लेते हैं हाँ खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें, कम से कम 2 या 3 बार खेत की गहरी जुताई कर ले, साथ में 2 या 3 टाली सड़ी गली गोबर की खाद, साथ में DAP पोटास, इन दोनों खादों का मिक्सचर करके अपने खेतों में जो छिड़काव कर दे। अगर आप लोग पास DAP नौ MP के 12-32-16 आप इस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग जो इस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग फिर से रोटावेटर खेत की जुताई कर, इस तरह आप लोग करते हैं, आप लोग खेत की तैयारी जो बिल्कुल ही अच्छे तरह से हो जाती है। इसके बाद अगर आप लोग कोई भी फसल की बुआई करते हो, आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलता है। इस वजह आप लोग ये काम कर ले, उसके बाद आप लोग किसी भी चीज की बुआई करें। इसके साथ हम लोग बात करें लाइन से लाइन की दूरी, हम पौध से पौध दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों PSM3 अगर मटर खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप लोग कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। अगर इतनी दूरी रखते हैं तो आप लोग मटर खेती के लिए पौध विकसित या फिर पौध बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं। इसलिए इतनी इन लोगों के लिए दूरी बहुत ही काफी होने वाली है। इसलिए आप लोग इतनी दूरी रख सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का कम बेसी भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से दूरी को कवर कर ले। इसके बाद पौध से पौध दूरी के बारे में बात करें, आप लोग कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर तक रखें। इस तरह आप लोग अगर इसकी दूरी रखते हैं तो ना ही ज्यादा घन होंगे और ना ही ज्यादा विरल होंगे, आप लोग के पौधे बहुत बहुत अच्छे खासे होने वाले। इसके साथ हम लोग गहराई के बारे में बात करें तो कम से कम 2 से 3 या 4 सेंटीमीटर या फिर इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर गहराई रखेंगे तो भी आप लोग को फल का जार्मिनेशन नहीं होगा। अगर ज्यादा कम अगर इसकी गहराई रखते हैं तो आप लोग के जो खेतों में चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी आकर के सारे दाने को दाने बीन जाएंगे। इस वजह आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए गहराई को जरूर ध्यान रखते हुए इतनी गहराई कर ले। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर हम लोग PSM3 मटर की बुआई करते तो हम लोग की सिंचाई कितनी बारी करनी पड़े। दोस्तों अगर आप इस वैरायटी की बुआई करते हो वो भी ठंड के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में, तो आप लोग कम से कम 2 या 3 बार इसकी सिंचाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग 2 सिंचाई में भी पूरी पूरी खेती खत्म होने लगा, कभी कभी ऐसा होता है 3 सिंचाई में हम लोग की जो की खेती मटर की खत्म होने लगती है। इसलिए आप लोग ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके साथ हम लोग बात करें पहली सिंचाई कितने दिनों बाद देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग मटर की बुआई करते हो तो पहली सिंचाई कम से कम 8 से 10 दिनों बाद ही दे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो कि इसका जार्मिनेशन हो चुका रहता है और पौध जो कि धीरे हल्का फुल्का दिखाई भी देने लगते हैं। इसके बाद अगर आप इसकी सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है और पौध जो कि थोड़ा जल्दी से ग्रोथ भी करने लगे। साथ में कितने दिनों बाद कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है ये भी आइए हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग बात करें खर नियंत्रण के लिए हम लोग क्या उपाय करें। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग खेतों में खरपतवार होती है तो आप लोग के पास 2 साधन हैं, दोनों में से कौन सा उपाय करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों सबसे पहले साधन है, अगर आप लोग सोचे दवाओं का इस्तेमाल करना है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो निराई कुड़ाई से भी इसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर तीसरी उपाय के बारे में बात करो, जैसे आप लोग बुआई करें उसके साथ ही आप लोग पास अगर पिंडामिन नाम से एक दवा आती है, आप इसका अगर छिड़काव कर देते आप लोग खेतों में जो खर है ना के बराबर या फिर एक भी खर जार्मिनेशन होंगे ही नहीं। इससे आप लोग जो है इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी जानकारी दी, हाँ पिंडामिन दवा का कैसे इस्तेमाल करना है, कितना ML क्या क्या करना है, सब कुछ उसमें जानकारी था। आप बिना देर के जो उस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं बहुत ही अच्छा सा मटर खेती होने, क्योंकि बिल्कुल ही खरपतवार आप लोग खेतों में जामने वाले नहीं है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रख ले। इसके साथ ही हम लोग बात करें पहली खाद या फिर पहली दवा कब तक हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें हम लोग खेतों में कौन कौन सी रोग लगती है, वो भी मटर खेती में। दोस्तों सबसे पहला रोग आ जाता है सूखने वाली समस्या, क्योंकि हम लोग जैसे पौध बहुत अच्छे खासे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बड़े बड़े हो जैसे फल फुलाना शुरू होता है, वैसे हम लोग बहुत सूखने लगते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या करें, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग खेतों में रोग आ जाए, ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और साथ में 2 या 3 किलो गन्ने का गुड़ अगर आप लोग पास हो तो आप इन दोनों को मिक्स करके अपने खेतों में अगर छिड़काव करते हैं तो ये सारे रोग बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है। तो इस तरह आप लोग जो है एक काम कर इसके साथ हम लोग बात करें कब तक खाद का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे बुआई से 20 से 25 दिन पौध हो जाए उसके बाद आप लोग DAP और यूरिया इन दोनों खादों को मिक्स करके अपने खेतों में अगर छिड़काव करते हैं वो भी जड़ों के माध्यम से, तो आप लोग पौध बिल्कुल ही हरे भरे और साथ में
विकसित भी दिखाई देंगे। आप लोग जो है ये काम कर, इसके साथ हम लोग बात करें बहुत सारी बीजों के बारे में, बहुत किसान भाई बताते हैं हाँ आप इस बीज का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा खासा हो सकता है। तो चलिए हम लोग पहले जान लें कौन कौन बीजों के बारे में सबसे ज्यादा चलता है। दोस्तों बहुत किसान भाई कहते हैं साइन कंपनी ब्रांड के नाम से अगर बीज आते हैं आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे सिजेंटा कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो गोल्डन GS10 के नाम से बीज आती है, इसकी भी श्री राम कंपनी की सलोनी और नामधारी NS 1100, इन सारी कंपनियों को अगर आप सोच रहे हैं बुआई करना तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे टॉप में अगर हम लोग बात करें तो सबसे नंबर 1 पे चलिए PSM3 मटर। अगर आप इस मटर की बुआई करना है तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। एक बार इस साल ट्राई भी कर सकते हैं हाँ इसका क्वालिटी कैसे, फल की साइज क्या है, क्योंकि इस फल की साइज में आप लोग को बहुत अच्छा सा उत्पादन मिला, इससे आप लोग जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर सोच रहे हैं इसमें पूरी इसकी खेती करना तो बिल्कुल ही खेती कर, क्योंकि इसका उत्पादन आप लोग बहुत अच्छा सा देखने को मिल रहा है और इसका उत्पादन बहुत ही कम समय में बहुत अधिक मिलता है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर PSM3 मटर की बुआई करते हैं हम लोग कितने दिन में उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आप PSM3 मटर की बुआई करते हैं तो 50 से 60 दिनों पहली तुड़ाई के लिए बिल्कुल ही तैयार हो। इस वजह आप लोग जो इस वैरायटी के बीज की बुआई करके एक बार जरूर से जरूर ट्राई कर। इसके साथ ही हम लोग बात करें इसकी बीज की लागत हमें कितनी लगने। दोस्तों अलग अलग मंडियों में अलग अलग रूप से इसकी कीमत मिलती है। इस आप लोग के एरिया में जो भी बीज सबसे सस्ती मिले आप वहां से ले सकते, क्योंकि हर एक दुकान पे अलग अलग रेटों में मिलेगा। इस आप इस बात का ध्यान रखते हुए जो जहाँ पे सस्ती बीज मिले वो भी PSM3 कंपनी की, आप लोग उसी दुकान से इस बीज को लाएं, उसके बाद बुआई करें तो आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलेगा। साथ में अगर हम लोग बात करें मंडी भाव हम लोग कितने रुपए देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों अगर आप इस मटर की बुआई करते हैं तो कम से कम 50 से लेकर के 80 से 100 रुपए किलो तक देखने को मिलने वाला है। इसके हिसाब से अगर हम लोग उत्पादन के बारे में बात करें तो कम से कम आप लोगों को 100 क्विंटल से लेकर 120 क्विंटल तक उत्पादन मिलने वाले। तो इस तरह आप लोग बिल्कुल ही अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मुनाफा होने वाला है। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग जरा भी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और किसान तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी लोग जान सके PSM मटर की बुआई कैसे करें, क्या क्या करना है, कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, ये टू जेड जानकारी है। इसके साथ अगर आप लोगों को ऐसे नए नए तमाम वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि अगली वीडियो आप लोग किस खेती चाहिए। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।